नमस्कार, जनता न्यूज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। आपको बता दें कि अमरोहा जिले के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव मुनीमपुर में दहेज के लालच में 7 माह की गर्भवती विवाहिता संजना की हत्या कर दी गई। आरोपी पति नीरज समेत ससुराल वालों ने उसे मार पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। मायके वालों ने दहेज के लिए लगातार प्रताड़ना और बोलेरो कार की मांग का आरोप लगाया है। वहीं थाना रजबपुर क्षेत्र के गाँव नगलिया जट के रहने वाले धर्मवीर सिंह ने अपनी बेटी संजना की शादी 1.5 वर्ष पूर्व मुनीमपुर निवासी नीरज पुत्र सुमेरा से की थी। मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार 9 लाख रुपए का दहेज दिया। शादी के 5 माह तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल वालों ने बोलेरो कार की मांग शुरू कर दी। संजना पर दबाव बढ़ता गया। बीते शुक्रवार को पति नीरज ने दहेज के लिए उसे मारपीट की और हत्या कर दी। ग्रामीणों ने मायके वालों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर की। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संजना के पिता धर्मवीर सिंह की तहरीर पर पति नीरज, ससुर सुमेरा, सास कमलेशो, जेठ तेजा, जेठ संजय और कमलेश पत्नी मुरारी समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या व दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। नाम है, नगले जट के रहने वाले हैं। हमने अपनी सिस्टर की शादी करी थी मुनीमपुर गांव में और जो उसका हस्बैंड था नीरज, उसके साथ करी थी। हमने शादी करी थी 9 लाख के आसपास और जो है 9 लाख के बाद भी वो दहेज की मांग और करते थे। बोलेरो कार 2 लाख रुपए और मांग रहे थे। हमारी जितनी हैसियत थी हमने उस हिसाब से शादी करी और लड़की के खिलाफ मतलब मारा पीटा करे थे उसे। 1.5 साल शादी को हो गया। 25 अप्रैल को शादी हुई थी 2024 में। मारा पीटा करे हम उसी का पहुँचे। हमने एक बार पुलिस को भी तैनात करी और उन्होंने जाँच पड़ताल करी। जाँच पड़ताल करने के बाद गाँव को ने समझाया वो मारपीट उनने कम कर दी। उसके बाद घर को ले आए। हमने रोकी 1 आध महीना, फिर वो हाथ वाँग जोड़ कर उसके घर के जो परिवार हो वो ले गए कि अब ऐसा नहीं करने के, ये है वो है। अब 6 तारीख में सतवार वाले दिन हाँ फ़ोन आया हो से मारी पीटी हो। फ़ोन आया सांझ के वक्त कि आपकी किसी और ने मार वार के मतलब फरार हो गए सब। हमें फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की मार दी गई है दहेज के ऊपर। हम उसी का पहुँचने के बाद देखा हमें लड़की मरी मिली और सब फरार थे। कोई घर नहीं था, कोई भी लाश ऐसी पड़ी थी घर। हमने जाने के बाद पुलिस को इंतला करी। पुलिस आई, पुलिस ने जांच पड़ताल करी, थाने गए। अब हमारी तो ये गुजारिश है कि उस आरोपी की और 8 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। अब वो ख़त्म हो गई। हमें तो बस ये हमें इंसाफ चाहिए और जो आरोपी हैं उसके हस्बैंड को हमें कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए, जेल में चाहिए हमें। उतना करा क्यों नंगलिया जट के लड़के का मामला, हमने मनीमपुर में लड़की की शादी करी थी। आदमी हमें उस टाइम ठीक लगे, हमने शादी कर दी। उसके बाद शुरू में उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा। साहब 5 महीने के बाद वो दहेज की मांग करने लगे। 9 लाख की शादी तो 5 महीने बाद साहब विवाद हो गया कि हमें ये चाहिए। हमने शुरू में शादी में कम से कम 9 लाख रुपया खर्च कर दिया था। उसके बाद साहब विवाद बढ़ गया। बोले हमें सामान ये चाहिए वो चाहिए। मैं बोला जी जो था मेरे पास मैंने जो खर्च कर दिया, अब मैं कहाँ से दे सकता हूँ। तो फिर साहब उन्होंने कही किया ना हमें बोलेरो चाहिए नहीं आपकी लड़की को मार देंगे। तो मैंने हाथ पाँव जोड़े इस आदमी के। लड़के का नाम है नीरज, उसके पिता का है मुरारी, सुमेरा नाम है। हाथ पाँव जोड़े, कोई बात नहीं साहब। लड़की को ये तंग करने लगे लोग बाग मेरी को। लड़की बोली पापा घबराओ मत, ये मांग रहे हैं दहेज। अरे तुम कहाँ से करोगे दहेज? बोला बेटे करूँगा। फिर भी साहब मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करे कराएंगे तिंगे से। इन्हें फिर भी मैंने 1.5 लाख रुपया दे दिया। बोले नहीं हमें तो गाड़ी चाहिए, पैसे कम पड़े हैं और चाहिए हमें। तो मेरी इतनी औकात नहीं थी। फिर धमकी आल लगी, बोले लड़की को मार देंगे। लड़की को तंग करने लगे। लड़की के साथ मारपीट बहुत करी। लड़की एक बार ऐसा होया मतलब फ़ोन करा मेरे पास तो लड़की को मार रहा था। करीबन टाइम होगा 2 बजे का। तो लड़की रो रही थी, अरे पापा ये मुझे मार रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं ये और मुझे बचा लो। मैं बोला बेटे, तो लड़का गाली भी दे रहा था लड़की को और मुझे भी उल्टी सीधी कह रहा था। तो साहब मैंने
कही मकी बेटे मैं आ रही हूँ अभी, रुक जा। उसके बाद कुछ मेरा काम था साहब, तो मैं रुक आ गया। मैं कि जाऊँगा, अब दिन तो छिपने वाला, तो मैं सवेरे नहीं निकल जाऊँगा। तो साहब मैं पाँच बजे तैयार हो रहा था कपड़े उपड़े पहन के, तो इन आदमियों ने किसी ने फ़ोन नहीं करा। मैं कि भाई पहुँचे, मगर राड़ हो रही, क्या पता क्या करते हैं क्या नहीं। तो साहब मैं तैयार हो गया, 5:30 बजे फ़ोन आया, वो भी दूसरे के फ़ोन से, अने कि आपकी लड़की गई। मौला साहब लड़की कहाँ गई? वो लड़की आपकी मार दी। मौला नहीं, ऐसी नहीं हो सकता। तो साहब मैं मोटरसाइकिल तेज़ चलाएंगे तो हम भाई बजाए साहब, इन्होंने यो सामान उमान सब भर के, हाँ सामान उमान सब भर के इन्होंने लापता हो गए शहरे। हम जो वहाँ पहुँचे जाएगा तो लड़की हमारी मरी पड़ी थी। अब साहब मेरा कहना यही है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और साहब मेरी लड़की कम से कम 6-7 महीने की गर्भ से थी। हाँ जी, हमने पहले दी थी, इस आदमी ने विवाद करा था कम से कम 2-3 महीने पहले। इनने वो विवाद करा था, लड़की को मारा था। तो लड़की ने फ़ोन करा, पापा ऐसे ऐसे ये मार रहे हैं मुझे। तो मैंने लड़का भेजा तो साहब फिर भी लड़के पे ये चिपटा चमटा करी इनने। तो लड़के से मैंने कहा कि 100 नंबर गाड़ी को फ़ोन कर दो। इन्होंने फ़ोन कर दिया, 100 नंबर गाड़ी आ गई। उन्होंने देखा लड़की को, तो लड़की पिटी हुई थी, बहुत बेल्टों से पिटी हुई थी। तो 100 नंबर वाले बोले कि ये न जाओ अपने थाने नौगांव में रिपोर्ट लिखवाओ। फिर भी साहब ये तरस आ गया इस आदमी पे, रिपोर्ट लिखवाए के दरोगा जी बोले क्या करना है इस आदमी का बताओ, बंद कर दूँ? फिर भी मैंने साहब तरस खा के कहा न कि नहीं, डांट डपट के छोड़ देना। तो साहब उन्होंने ऐसे ही करा, डांट डपट के छोड़ दिया। फिर साहब ये कुछ दिन बाद फिर ऐसी करने लगा आपके, तो इसने ऐसा असर कर दिया कि हमारी लड़की मार ही दी साहब। पुलिस के बारे में तो कोई जानकारी नहीं साहब, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे अभी कोई पता नहीं। अभी तो कोई वहाँ से कुछ नहीं करा इन्होंने। अब आगे का देखते हैं हम क्या करते हैं साहब।